प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है वो सुन लीजिए। 5 में दे रखा है आपको b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सिद्ध करना आपको क्या है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके क्वेश्चन से क्या 1 से 5 तक के आपको सिद्ध करने हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, आज क्वेश्चन संख्या 5 है। तो देखना LHS लेना, LHS हमने ले लिया, क्या हो जाएगा b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब देखो हमने गुणधर्म संख्या 5 पढ़ा था क्या कि जब सारणिक के अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में होते हैं तो उस सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जाता है। तब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। यहां तक ठीक हो गए। अब आप अपने आंसर में देखना ए पी एक्स कहां पे है, पहले है ए पी एक्स, तो यानी कि R1 इंटरचेंज किस में कर दूं, R3 में। ये बात है, ये ऊपर ले दो, इसको आप ही कहां ले आओगे, नीचे, क्योंकि ए पी एक्स आपके पास में कहां पे है, ऊपर। इसमें देखना ए पी एक्स कहां पे है, बीच वाले में है, तो आप क्या लिखोगे R1 इंटरचेंज किसमें होगा, R2 में कर लेते। तो देखना इंटरचेंज करते चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। यानी कि आपने क्या किया, R1 की जगह तो R3 को लिख दिया और R3 की जगह है R1 को लिख दिया। फिर यहां पर भी R1 की जगह R2 लिख दो और R2 की जगह है R1 लिख दो, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। यहां तक ठीक हो गई। नेक्स्ट बात देखना कि सी आर जेड तीसरे नंबर पे है और इसमें कौन से पे, दूसरे पे। इसका मतलब R2 इंटरचेंज किस में कर दोगे, R3 में। और इसमें भी ध्यान देना सी आर जेड तीसरे नंबर पे लेके आ रहा है, बी क्यू वाई दूसरे नंबर पे, तो R2 इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, R3 में। तो क्या लिखोगे, इंटरचेंज करते ही माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो आपके पास में जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड आ गया। यह भी माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। देखना सेम बात कितनी बार आ गई, 2 बार। तो इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड
CRZ बराबर RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन संख्या आपका क्या हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन संख्या देखो, सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को आपको सिद्ध करने हैं। 6 से 14 तक के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 6 आपको दे रखा है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c और 0 बराबर आपके पास में क्या है, 0 है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। तो देखना, सबसे पहले LHS ले लूं, लेने पर तो क्या आ जाएगा, 0 a माइनस b a 0 माइनस c b c और 0। अब गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो ये तो आपके पास में सीधा भी हो सकता है। तो देखना, इस लाइन में से, इसमें से क्या आपके पास में माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, यानी कि C3 में से आपने क्या ले लिया, माइनस का एक कॉमन ले लिया। तो क्या जाएगा, 0 a b a 0 c C3 में से लिया है। तो माइनस की संख्या वो किसकी हो जाएगी, प्लस की, b c 0। यहां तक ठीक हो गए। अब देखना -1, अब इसका क्या कर दोगे आप, प्रसार कर दो। तो क्या हो जाएगा, 0 के अनुसार हमने प्रसार किया तो ये कट गया, इधर से ये कट गया, 0 माइनस c स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह यहां पे प्लस आता है, यहां पे माइनस और यहां पे क्या आता है, प्लस। a के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 0 माइनस बी सी, 0 माइनस बी सी प्लस b के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, ए सी माइनस 0। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब देखना -1 तो ये हो गया, 0 को आप इसी से भी गुणा कर दो, 0 माइनस और माइनस हो गए प्लस, ए बी सी और प्लस ए बी सी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई। देखना 0 a b और c के प्लस हो गए, -1 हमने ले लिया कॉमन, 0 माइन a के अनुसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 0 माइनस बी सी प्लस b के अनुसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, ए सी माइनस 0। एक मिनट वापिस देख लेते हैं इसको। सीधा मैं इसका प्रसार करता हूं, 0 के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 0 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए ले लिया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 0 प्लस बी सी माइनस बी के अनुसार हमने प्रसार किया, इधर से ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, ए सी माइनस 0। तो ये तो आपके पास में 0 माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो आपका उत्तर आ रहा है -2abc। फिर भी इसमें मिस्टेक है, 0 आ रहा। क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक लिखी आपने। क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, -a है, क्या है, -a, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, -a लिखोगे यहाँ।
तो देखो माइनस ए लिखोगे, जीरो के अनुसार किया जीरो, माइनस ए के अनुसार किया, ये कट हो गया, इधर से कट हो गया जीरो, प्लस बी सी, माइनस बी के अनुसार किया, माइनस का एसी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का एसी। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का एसी ए बी सी, और आपका आंसर क्या बन गया, जीरो बन गया, इक्वल आर एच एस। तो एक माइनस की चिन्ह की वजह से टोटल क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो यह आपका क्वेश्चन संख्या 6 कंप्लीट हो गया। अब देखना क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 आपका क्या कहता है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले हमने ले लिया एलएचएस लेने पर, और एलएचएस हम लेते हैं तो ध्यान से देखना, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब देखो इसमें पहली पंक्ति में आपके पास में ए कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में आपके पास में बी कॉमन आ गया, और तीसरी पंक्ति में सी कॉमन आ गया। इसका मतलब ए बी सी हमने ले लिया कॉमन, तो माइनस ए बच गया, बी सी बच गया, इसमें क्या बचा, ए माइनस बी सी, इसमें क्या बचा, ए बी माइनस सी। यहां तक ठीक हो गई बात। अब ध्यान देना, पहला स्तंभ में ए, दूसरे स्तंभ में बी, और तीसरे स्तंभ में सी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया कॉमन लेने पर, माइनस एक 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 माइनस एक एक माइनस एक। यहां तक ठीक हो गए। अब या तो इसका प्रसार कर दो या दो जीरो बना दो। तो देखो R1 इक्वल मैं क्या लिख दूं, R1 प्लस R2 कर देता हूं, जहां पे एक एक आ जाए उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान दोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपके पास में क्या सारणिक R1 प्लस R2 माइनस एक प्लस एक जीरो, एक माइनस एक जीरो, और एक कितना हो गया, दो, एक माइनस एक और माइनस एक। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में दो शून्य होते हैं तो प्रसार उसी के अनुसार करना चाहिए। तो इस पंक्ति में देखो पर दो जीरो हो गए, तो इसके अनुसार प्रसार करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमने प्रसार किया किसके अनुसार, दो के अनुसार। तो ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, एक को एक से गुणा किया, एक और माइनस क्या हो गया, प्लस का एक। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू दो गुणा एक और एक कितने हो गए, दो, दो दूनी चार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर एच एस। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन संख्या 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 8 कर रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है, 8 में आपके पास में दो क्वेश्चन है। पहला है एक 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान देना, सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस लोगे क्या हो जाएगा, एक 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको दो जीरो बना लेने हैं,
संक्रिया इस प्रकार से लगाओ, या तो आप अपने आंसर में देख करके लगाओ, या आपको 2 जीरो बना लेंगे। तो 2 जीरो बनाने के लिए ध्यान देना कि यहां पे आपके पास में क्या है, R2 इक्वल है R2 माइनस R1 कर देता हूं, एक में से एक जाएगा, 0 जाएगा। देखो संक्रिया लगाने का तरीका मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि देखने में तो वो क्या लगेगा, स्तंभ लगेगा, लेकिन लगाना क्या है, पंक्ति में संक्रिया लगानी है, क्योंकि वो इस प्रकार से लगती है। तो देखना, अब देखना R3 इक्वल क्या लिखोगे, R3 माइनस R1। दो संक्रिया अगर आप लगाते हो एक साथ, तो पहले यहां देखो R2 में चेंज हुआ है, तो आगे R2 वापिस नहीं आना चाहिए। अब देखो R1 वाली बात सेम टू सेम, ए स्क्वायर लिख दिया, R2 माइनस R1 एक में से एक जाएगा 0, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। R3 माइनस R1 लिखोगे, एक में से एक जाएगा 0, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ध्यान दो। अब आपके पास में कक्षा 10 में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। तो देखना ए स्क्वायर 0, बी माइनस ए, ये देखो ये रहा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, बी माइनस ए लिख दिया और बी प्लस ए लिख दिया, 0, सी माइनस ए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखना इस लाइन के अंदर दूसरी पंक्ति में b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में c माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया, b माइनस ए और c माइनस ए आपने कॉमन ले लिया, तब आपके पास में क्या बचा, ए स्क्वायर, 0, 1 और b प्लस ए बच गया इसमें, 0, 1 और c प्लस ए बच गया। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब आप एक के अनुसार प्रसार कर दीजिए। किसके अनुसार प्रसार करोगे, एक के अनुसार। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 शून्य हो जाते हैं उसी के अनुसार उसका प्रसार करते हैं। तो प्रथम स्तंभ में 2 जीरो हो गए ना, तो b माइनस ए, c माइनस ए, एक के अनुसार हमने प्रसार किया, इधर से यह कट हो गया, इधर से यह कट हो गया, एक को c माइनस प्लस ए से गुणा किया, c प्लस ए माइनस b प्लस ए को आपने 1 से गुणा किया, तो b माइनस का a आ जाएगा, माइनस चिन्ह अंदर जा करके, a से a आपका कट हो गया, तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस b। अब ध्यान देना आंसर में a माइनस b है, आंसर में क्या है, a माइनस b, और यहां पे b माइनस ए है, तो माइनस चिन्ह हमने ले लिया कॉमन, a माइनस b आ जाएगा। फिर आंसर में b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस बी है, इसमें से हमने एक माइनस और कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया b माइनस सी, और ये आपका c माइनस सी सेम टू सेम है, बराबर है RHS। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 8 में पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 8 में सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन संख्या 8 में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसमें एक ए बी सी, ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब, बराबर आपका क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया यहां तक की बात? अब ध्यान से देखोगे, वही करना आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 जीरो बना लेने हैं। तो देखना मैं यहीं पे आपको LHS ले लेता हूं, आप अलग से लेना है आपको, यहां पर मत लिख देना, आप ये संख्या लिखोगे, LHS लेने पर फिर ये लिख करके काम करोगे। ठीक हो गई बात? अब देखना मैं 2 जीरो बनाता हूं, किसमें, देखने में पंक्ति दिखाई दे रही है, संख्या इस किसमें लगाओगे, स्तंभ में। तो क्या लिखोगे, C2 इक्वल C2 माइनस C1 और C3 इक्वल C3 माइनस C1।
लग गई दो संख्या एक साथ में, क्या लिखोगे? C1 वाली बात सेम टू सेम लिख दो, ए की क्यूब, एक में से एक जाएगा 0, b माइनस ए, बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, एक में से एक जाएगा 0, c माइनस ए, सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखना 1 0 0, ए बी माइनस ए, सी माइनस ए की क्यूब। यहां पे आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ लिया था। तो देखो ए की जगह तो बी है और बी की जगह क्या है? ए। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखोगे? बी माइनस ए, बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर। इसका हो गया, इसका भी यही सूत्र लगाओ, सी माइनस ए, सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखना इस दूसरे स्तंभ में b माइनस ए कॉमन आ रहा है और तीसरे स्तंभ में c माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया? b माइनस ए कॉमन ले लिया, c माइनस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? ए की क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या कर देना है? प्रसार कर देना है, किसके अनुसार? ए के अनुसार। तो आपने क्या लिखा? b माइनस ए, सी माइनस ए, एक के अनुसार हमने प्रसार किया तो क्या हो जाएगा? इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट हो गया। एक को आप इससे गुना करोगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको आप इससे गुना करोगे, यहाँ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो अंदर वाले सभी किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस का बी स्क्वायर लिखा, माइनस का ए बी लिखा और माइनस का ही ए स्क्वायर लिखा। ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का, कट हो गया। अब आगे देखना, b माइनस ए, c माइनस ए और इसमें देखना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो एक जगह लिख देता हूं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है यहां तक? b माइनस ए, सी माइनस ए, एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, c माइनस बी और c प्लस बी। इसमें से आपने a कॉमन ले लिया, c माइनस बी, b माइनस ए, c माइनस ए, इसमें से c माइनस बी कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया c प्लस बी और प्लस का a। तो आपके पास में हो गया आंसर के अनुसार a माइनस बी आना चाहिए, यहाँ पे b माइनस ए है, माइनस सी कॉमन ले लिया, a माइनस बी, b माइनस सी चाहिए, यहाँ पे c माइनस बी है, माइनस सी कॉमन ले लिया प्लस b माइनस सी, c माइनस ए सेम है और इसको a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, बराबर है आर एच एस। यही आपको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन संख्या 8 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन संख्या 9 हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यही तक ठीक है। थैंक यू।